इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। अमृतसर में संदिग्ध टिफिन बॉक्स बम बरामद। टिफिन बॉक्स में किया गया था आईडी सेट। पंजाब के डीजीपी के मुताबिक टिफिन बॉक्स में था 2 किलो आरडीएक्स। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे आरडीएक्स। अमृतसर के पास दिल्ली के गांव में 7 से 8 अगस्त की रात को कुछ गिरने की आवाज आई थी। जांच में खुलासा, 7 थैलियों में रखे थे 5 हैंड ग्रेनेड, 100 कारतूस भेजे गए। आरडीएक्स मिलने के बाद अमृतसर में बुलाई गई एनएसजी की टीम। 15 अगस्त को देखते हुए पंजाब सरकार ने बढ़ाई विशेष चौकसी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। 2 AK-47 राइफल, 4 चाइनीज ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 2 संदिग्ध लोगों को मूवमेंट देखे जाने के बाद चलाया गया सर्च ऑपरेशन। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर। पीएम मोदी ने कहा, भारत कृषि निर्यात में पहली बार दुनिया के टॉप 10 में पहुंचा। कोरोना काल में देश ने बनाया रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भर होने को कहा। तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए का किया जाएगा निवेश। लोकसभा में सरकार संविधान संशोधन पेश। राज्यों को मिलेगा ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। ओबीसी संविधान संशोधन बिल पेश के लिए सोनिया गांधी संसद में थी मौजूद। मौजूदा सत्र में पहली बार संसद में पहुंची। लोकसभा में पेगासस के मुद्दे पर भारी हंगामा। 4 कार्रवाई टलने के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में 2 बिल पास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्पीच के दौरान वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद। संसद के दोनों सदनों में ओलंपिक के पदक विजेताओं को दी गई बधाई। लोकसभा स्पीकर ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन गर्व का विषय। युवाओं में होगा नई ऊर्जा का संचार। राज्यसभा के सभापति ने भी खिलाड़ियों को दी बधाई। वेंकैया नायडू ने कहा, टोक्यो ओलंपिक से खेलों में भारत के गौरव की शुरुआत। खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास दोबारा लौटाया। वेंकैया नायडू ने कहा, नीरज चोपड़ा के गोल्डन थ्रो से भारत को मिला गोल्ड मेडल। नीरज के दबदबे से साबित हुआ कि हम भी ये कर सकते हैं। इतिहास रचने के बाद आज वतन लौटेंगे ओलंपिक के खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा समेत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का आज शाम 6:30 बजे होगा स्वागत। खराब मौसम के कारण ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह की जगह बदली गई। अब ध्यानचंद स्टेडियम के बजाय अशोका होटल में होगा सम्मान। ओलंपिक के पदक वीरों के जोरदार स्वागत की तैयारी। रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पूनिया के सोनीपत के घर को तिरंगे से गुब्बारों से सजाया गया। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने से यूथ कांग्रेस का संग्राम। दिल्ली में ट्विटर के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर पुलिस के जरिए आवाज बंद करने का आरोप लगाया। पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष BY श्रीनिवास समेत कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को सावन में खोलने की मांग पर बीजेपी का प्रदर्शन। मंदिर के बाहर पूजा आरती की। उद्धव सरकार से त्र्यंबकेश्वर मंदिर प्रदेश के सभी मंदिरों को खोलने की मांग। पूछा, जब दूसरे राज्यों में मंदिर खुले तो यहाँ पर बंद क्यों? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगाया। कहा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा हिंदू मरे तो कहां थी बीजेपी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची कोलकाता के SSKM अस्पताल। कल त्रिपुरा में हिंसा में घायल हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए गृह मंत्री अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार। कहा, बीजेपी जहां भी शासन में वहां अराजकता का राज। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम पहुंची ममता बनर्जी। विश्व आदिवासी दिवस के समारोह में हुई शामिल। कल बाढ़ बारिश के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। तेजस्वी और तेज प्रताप में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। तेज प्रताप के पोस्टर में तेजस्वी की फोटो नहीं। तेजस्वी के समर्थकों ने पोस्टर पर पोती काले। तेजस्वी यादव ने आरजेडी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगवाया। पोस्टर में तेज प्रताप की फोटो नहीं। आरजेडी नेताओं ने पोस्टर वॉर से किया इनकार। उदय नारायण चौधरी ने कहा, विपक्षी नेताओं ने पोती होगी काले। विपक्षी तेजस्वी है हमारे नेता। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, कार्यकर्ताओं ने लगाए थे दोनों नेताओं के पोस्टर। विपक्ष की कारस्तानी करार दिया। मुंबई में समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी पर केस दर्ज। जन्मदिन समारोह में कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। कल अबू आजमी के जन्मदिन पर मुंबई के गोवंटी में कई जगह हुआ समारोह। अबू आजमी ने घोड़े पर सवार होकर निकाली रैली। कोविड गाइडलाइंस तोड़ने पर अबू आजमी की अजीबोगरीब सफाई। कहा, हम लोग जनता के प्रतिनिधि, जहां जाते हैं वहां आ जाते हैं लोग। पंजाब के सीएम अमरिंदर कल दिल्ली में सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। कैबिनेट में बदलाव करने पर चर्चा की
संभावना। धनबाद जज मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सीबीआई को हर हफ्ते झारखंड हाई कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा। हाई कोर्ट हर हफ्ते करेगा समीक्षा। बॉर्डर विवाद सुलझने के बाद पीएम मोदी से मिले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कई मंत्रियों से की मुलाकात। अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सरकार की सख्ती के बावजूद काम पर नहीं लौटे। कहा सरकार ने हमारे सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने क्रांतिकारियों की काकोरी ट्रेन एक्शन को बताया साहस का प्रतीक। कहा देश की स्वाधीनता से बढ़कर कुछ नहीं। आजादी को हर हाल में सुरक्षित रखना हर भारतीय का दायित्व। सीएम योगी ने कहा हर जाति और हर समुदाय ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काकोरी की घटना ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें। जायडस कैडिला की वैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। देश में मंजूर वैक्सीन की संख्या बढ़कर हो जाएगी 6। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशों पर केंद्र से मांगा जवाब। 2 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दूसरे पक्षों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। याचिका में कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा रिलीज करने की भी मांग। मुंबई में रंगमंच कर्मियों का प्रदर्शन। कोरोना काल में सरकार की अनदेखी से नाराज थिएटर आर्टिस्ट ढोल नगाड़ा बजाकर विरोध जताया। नागपुर में भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रंगमंच कर्मियों का आरोप लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे कलाकारों की नहीं ली गई सुध। रंगमंच खोलने की मांग को लेकर धरना। गुजरात के अमरेली में बड़ा हादसा। ट्रक ने रोड किनारे खड़ी झुग्गियों में सो रहे 10 लोगों को कुचला। 8 लोगों की गई जान। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक नींद आने के कारण ट्रक ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के साइंस पैनल ने जारी की डराने वाली रिपोर्ट। 1 दशक में ही तापमान खतरे के स्तर को कर जाएगा पार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रिपोर्ट को बताया खतरे की घंटी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।